जैसा कि हमने आखिरी पार्ट में देखा कि कैसे माया का गुस्सा ईशान के प्रति कम हो गया अपनी माँ की बातें सुनकर। आइए अब जानते हैं आगे की कहानी। अब अमाया रोज की तरह अपने स्कूल के लिए तैयार होती है, पर आज वो स्कूल जाने के लिए रोज से थोड़ी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि आज उसके मन में कोई दुख नहीं है, कोई प्रश्न भी नहीं है। वो अपनी माँ से मिलकर स्कूल के लिए निकलती है। वो बस स्टॉप पर पहुंचती है, पर वो किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी स्कूल बस आ जाती है। अमाया मायूस हो जाती है, क्योंकि वो जिसका इंतजार कर रही होती है वो नहीं आया था। वो बस में चढ़ ही रही होती है, तभी उसे पीछे से एक चिल्लाने की आवाज आती है, रुको रुको। तभी अमाया पीछे मुड़ के देखती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है, क्योंकि वो जिसका इंतजार कर रही थी वो आ गया था, ईशान। ईशान भागते हुए आया क्योंकि उसे डर था कि उसकी बस छूट ना जाए। अमाया भी बस में तब तक नहीं चढ़ती जब तक ईशान बस तक पहुंच नहीं जाता। पर ताज्जुब की बात ये थी कि अमाया जिसके लिए रुकी हुई थी वो उसे बिना कुछ बोले सीधा बस में चढ़ गया। पर अमाया ने कुछ नहीं सोचा और वो भी बस में चढ़ गई। अब अमाया अपनी सीट पर बैठती है। उसने आखिरी बार की तरह अपने बगल वाली सीट खाली छोड़ी ताकि ईशान आके वहां बैठ सके। पर अमाया कहीं ना कहीं यह भी समझ चुकी थी कि ईशान उसे आज भी नज़रअंदाज कर रहा है। पर आज अमाया ने ठान लिया कि वो ईशान से सीधा सीधा बात करेगी। अब अमाया ईशान से कहती है, तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकते हो। पर ईशान कहता है, नहीं धन्यवाद। ये सुनकर अमाया को थोड़ा बुरा ज़रूर लगा, पर फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई और उसे सोचते ही अमाया का मन शांत हो गया। उसने फिर ईशान को कहा, स्कूल अभी काफ़ी दूर है, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। ये सुनकर ईशान को थोड़ा अजीब ज़रूर लगा, पर वो वहाँ बैठ गया। कुछ समय बीत गया था और स्कूल भी आने वाला था। वो अमाया ने ईशान से कुछ भी बात नहीं की थी, पर ईशान को ये खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी। अब उनका स्कूल आ जाता है। ईशान उठकर जा ही रहा होता है, पर तभी अमाया का बैग नीचे गिर जाता है। ईशान अमाया की मदद के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी अमाया ईशान को रोकती है और कहती है, तुम जाओ। और ये कहते हुए वो अपना बैग उठाकर बस से बाहर जाने लगती है। ईशान भी बस से बाहर आ जाता है। वो दोनों बिना कुछ बात करे अपनी अपनी क्लासेस की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों अब अपनी अपनी क्लासेस में पहुंचते हैं। अमाया क्लास में जाकर देखती है कि उसकी जो दोस्त छुट्टी पर थी अब वो वापस आ गई है। वो दौड़कर उसकी तरफ जाती है और अमाया उससे पूछती है, तुम वापस आ गई, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम बस में क्यों नहीं आई? तभी इशिका कहती है, हाँ दरअसल मैंने घर शिफ्ट कर लिया है, तो इसी वजह से अब मैं तुम्हारी बस में नहीं आ पाऊंगी। इतना कहकर इशिका अमाया से कहती है, कोई बात नहीं, सिर्फ बस ही तो अलग हुई है, स्कूल में तो हम साथ ही रहेंगे। और वो फिर हंसते हुए कहती है कि अब तुम आराम से 2 लोगों की सीट पर अकेले बैठ सकती हो। तभी अमाया का ध्यान वापस ईशान की तरफ जाता है। वो इशिका को ईशान के बारे में सब बताना चाहती थी, पर उसने सोचा अभी तो वो खुद भी उसे पूरी तरह नहीं जानती है, वो इशिका को क्या ही बताएगी। इसीलिए अमाया ने अभी इशिका को कुछ भी नहीं बताने का फैसला लिया। अब लंच ब्रेक हो गया है। अमाया और इशिका फैसला करते हैं कि आज वो कैंटीन से कुछ खाएंगे, तो वो दोनों कैंटीन की तरफ जाते हैं। जब वो दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, तभी अमाया को ईशान दिखता है। वो देखती है कि ईशान कॉरिडोर के कोने में अकेले बैठा हुआ है। वो उसके पास जाना चाहती थी, पर इशिका उसके साथ थी। तभी उसने इशिका को बोला कि तुम कैंटीन चली जाओ, मैं आती हूँ। पर इशिका इतनी आसानी से नहीं मानी। वो अमाया से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? फिर अमाया कहती है, शायद मैं पैसे बैग में ही भूल आई, तो मुझे लेने जाना पड़ेगा। फिर इशिका कहती है, ठीक है, तुम्हारे साथ चलती हूँ मैं भी। फिर अमाया कहती है कि नहीं नहीं, तुम कैंटीन जाओ, और वैसे भी अभी वहाँ काउंटर पर बहुत लंबी लाइन होगी, तुम जाकर लाइन में लगो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। और जैसे तैसे कर कर उसने इशिका को कैंटीन की तरफ भेज ही दिया। जैसे ही वो गई वैसे ही अमाया ईशान की तरफ जाती है।
ईशान अमाया को देखकर चौंक गया। तभी अमाया उसको देखकर मुस्कुराई। अमाया बिना कुछ कहे ईशान के सामने बैठ जाती है और बोलती है, तुम्हें लंच कर लिया? फिर ईशान कहता है, सुबह मुझसे किसी ने कहा था कि वो मुझसे कुछ भी नहीं पूछेगा। तभी अमाया कहती है, हाँ हाँ मुझे याद है। फिर ईशान अमाया से कहता है, कल तुम्हें बुरा लगा होगा ना कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दिए बिना वहाँ से चला गया। अमाया कहती है, लगा था पर अब नहीं लग रहा। ईशान पूछता है, लगा था पर अब नहीं लग रहा, इसका क्या मतलब हुआ? अमाया कहती है, कल जब तुम वहाँ से बिना कुछ कहे चले गए तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने ये भी सोच लिया था कि अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। फिर ईशान कहता है, तो अगर तुमने ऐसा सोचा तो तुम अभी मुझसे बात क्यों कर रही हो? फिर अमाया कहती है, इस समय मैं तुमसे कोई प्रश्न नहीं कर रही हूँ और ना ही अब करूँगी। फिर ईशान पूछता है, क्यों? अमाया कहती है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर पाते हैं, पर अगर सामने वाला आपको समझता है तो वो सही समय आने का ज़रूर इंतज़ार करेगा। ये बात मुझे मेरी माँ ने समझाई, डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्टली। ईशान कहता है, तो तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है कि मैं तुम्हें खुद से अपने बारे में सब बताऊंगा? अमाया कहती है, तुम पर कम है पर खुद पर कुछ ज़्यादा है कि तुम सही समय आने पर मुझे सब ज़रूर बताओगे। अब मेरा विश्वास रखना या तोड़ना तुम्हारे हाथ में है, पर मैं इंतज़ार ज़रूर करूँगी। इतना कहकर अमाया वहाँ से चली जाती है। पर दूसरी तरफ ईशान सोच में पड़ जाता है कि क्यों अमाया उसके बारे में जानना चाहती है और क्यों ईशान उसे सब बता देना चाहता है। पर उसको डर इस बात का था कि सच सुनने के बाद शायद अमाया उसकी तरफ दोबारा मुड़कर कभी ना देखे।